Hello guys, welcome to eTutions, Odisha's largest digital platform which is dedicated towards education for better tomorrow where quality education is being provided by the expertise. तो कैसे हो आज सभी? होप सारे के सारे अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो आज हम क्लास 7th के साइंस का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वी आर अबाउट टू बिगिन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन तो तुम्हें पता ही होगा ना बचपन से, क्या है न्यूट्रिशन, कैसा है न्यूट्रिशन, व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन, व्हाई इज न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, या कुछ कुछ याद है नहीं है? बचपन में कुछ कुछ पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में कुछ कुछ पढ़ा होगा। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशन बेटा? हम मतलब कुछ भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। खाना खाने मतलब हम अगर खेलने जाते हैं बिना एनर्जी का क्या हो जाते हैं? हम बिल्कुल खेल नहीं पाते हैं, है ना? कोई मतलब एनर्जी नहीं होता है तो हम जल्दी से जल्दी थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। वी गेट टायर्ड वेरी सून एंड वी डोंट प्ले दैट मच अमाउंट। So why energy is required to play, to talk, to do activities? Energy is required ना, एनर्जी चाहिए है ना, कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, नहीं तो कैसे होगा, है ना? तुम्हें कोई मतलब तुम क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल ही नहीं फेंक पाओगे तो तुम्हें कोई मतलब खेलने देगा क्या? कोई खेलने नहीं देगा। अगर खेलने नहीं देगा तो फिर क्या हो जाएगा? मतलब तुम वहां से टीम से आउट हो जाओगे, तुम टीम से आउट हो जाओगे, ठीक है? तो इसलिए यू नीड एनर्जी, और एनर्जी तुम्हें कौन देता है? खाना देता है ना, खाना खाने से ही तो एनर्जी आता है। सो वहां से आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल टेक्स फूड एंड गेन्स एनर्जी। देखो, खाना खाने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है तभी ना एनर्जी मिलता है। So nutrition is the process in which an individual takes food, absorbs energy from the food, that the whole process is known as nutrition. So nutrition में तुम खाना जब खाते हो बहुत सारे चीज होता है, मछली होता है, चिकन होता है, मटन होता है, अंडा होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, राइस होता है। तो ये सारे के सारे खाने को ना उनको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स which provides us energy which are necessary for our body, they are called as nutrients. तो जो भी खाना जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन एंड द फूड आइटम्स which are we are taking as intake for energy purpose, that is known as nutrients। ठीक है? तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो कितने तरीके का होता है? 5 तरीके का होता है। न्यूट्रिएंट्स इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 कंपोनेंट्स। दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल। क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। ठीक है? तो यहां पे ये बेटा देखो, न्यूट्रिएंट्स को जनरली डिवाइड किया गया है 3 तरीके में। एक तो है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। those food items which gives us energy are called as energy giving nutrient। ठीक है? those food items which gives us energy are called as energy giving nutrients। और नेक्स्ट होता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग, नेक्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। What do you mean by body building nutrient? Body building nutrients are those nutrients which repair the tissues, which repair our body tissues when we get hurt। मतलब देखो, जब भी कभी खरोच आता है, जब भी तुम्हें कहीं पर लगता है तो कुछ दिन के बाद अपने आप वो ठीक होता है। तो अपने आप कैसे ठीक होता है? कुछ तो होता होगा ना। हाँ, मतलब मैं मानता हूं तुम्हें मरहम पट्टी तो देते होंगे मम्मी, लेकिन उसके अलावा भी मतलब धीरे धीरे पहले दिन तो तुमने ऑइंटमेंट लगा लिया, 2-3 दिन ऑइंटमेंट लगा लिए, लेकिन लगातार 10-15 दिन तक तो नहीं लगाते। लेकिन धीरे धीरे वो जगह में, वो टिश्यू के जगह में जो ओर्न आउट हुआ है उसके जगह में नया सेल आ जाता है, नया चमड़ा आ जाता है। वो कैसे होता है? ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स। वो कुछ तो होता होगा बॉडी के अंदर जो उसको रिपेयर कर रहा है, कुछ तो होता होगा ना। और उसको जो भी करता है, जो भी ओर्न आउट को रिप्लेस करता है, उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। व्हाट डू मीन बाय प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स? जो कि हमें बचाता है डिजीज में
आने से हमें बचाता है। मतलब डिजीज अगर हो गया तो मेडिसिन खा के तो तुम ठीक हो सकते हो। इफ यू आर गेट डिजीज देन यू कैन ऑल्सो बी बेटर बाय ईटिंग कंजप्शन ऑफ मेडिसिन, बट टू प्रिवेंट टू infected by the disease, there are some nutrients working in our body, there are some nutrients which are required by our body to make a barrier, to make a protection, to make a shield against the disease। तो वो उस तरीके का such type of nutrients are called as protective nutrients। तो पहले देखते हैं what do you mean by energy giving nutrients। energy giving nutrients are two types, one is carbohydrate, one is fat, one is carbohydrate and the other one is fat। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग हमें खाना, मतलब खाना खाने से ही तो एनर्जी मिलता है, और खाना में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम क्यों खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट का मतलब तुम देखते होगे ना, जब तुम घर में लंच करते हो या तो रोटी ज्यादा खाते होगे या फिर चावल ज्यादा खाते होगे, उसके साथ सब्जी वगैरह खाते हो, यू यूज्ड टू टेक इनटेक मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइक यू इनटेक मोर अमाउंट ऑफ राइस और ब्रेड इन योर मील्स, and the means जो भी सब्जी, the amount of the vegetables are relatively lower than the amount of the carbohydrates you take। चावल और रोटी के मुकाबले ये जो भी तुम सब्जी लेते हो वो कम होता है। क्यों ऐसा? क्यों नहीं तो तुम ज्यादा के ज्यादा सब्जी खा लेते, ये क्यों नहीं, मतलब कम, ये तो रोटी वगैरह वो सब कम खा लेते, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जो राइस होता है, रोटी होता है, चावल होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है और ये हमें देता है एनर्जी, तो इसको ज्यादा खाना चाहिए, देखो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको पहचानोगे कैसे? कौन कौन से फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे पहचानोगे? देखो all the cereals comes under कार्बोहाइड्रेट, ऑल द सीरियल्स कम्स अंडर कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स में क्या होता है? जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, मिलेट हो गया, ये सारे के सारे सीरियल्स होते हैं ना बेटा, ये सारे के सारे सीरियल्स होते हैं और ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। जितने सारे सीरियल्स है, जो भी मतलब सीरियल्स है जितने सारे, वो दे कम अंडर कार्बोहाइड्रेट। ये तो पहली बात हो गया। अगर सीरियल देख लिए तो तुम मतलब आंख भी बंद करके यू कैन से ब्लाइंडली दैट दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दिस फूड गिव्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये तुम बोल सकते हो ब्लाइंडली। सो अनदर थिंग्स, ऑल द स्वीट थिंग्स आर, जो भी चीज तुम्हें खाने पर मीठा लगता है, ऑल द स्वीट थिंग्स आर कार्बोहाइड्रेट, ऑल द स्वीट थिंग्स आर कार्बोहाइड्रेट। मान लो तुमने चीनी खा लिया, चीनी मीठा लगता है ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, तुम जो डाबर ग्लूकोज डी एनर्जी बूस्ट करने के लिए पीते हो, वो मीठा लगता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, मीठी आलू तुम खाते हो ना, मीठी आलू या फिर सिर्फ आलू खा लो, मीठी आलू तो ज्यादा मीठा लगता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू भी कुछ अमाउंट का मीठा ही लगता है। पोटैटोस आल्सो सिंस बिट स्वीटर, सो दैट आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो दो चीज होता है जिसको तुम्हें याद रखना है, which food item contains carbohydrate। First one is all the cereals contain carbohydrate। Second thing is those things which taste sweet। जैसे तुमने बोलोगे सर बनाना तो स्वीट लगता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या? बिल्कुल है उसमें, that contains carbohydrate। Mangoes taste sweet, that also contain carbohydrate। जो भी मीठा लगता है that contains carbohydrate, वो खाना खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अच्छा, फैट को कैसे पहचानोगे बेटा? फैट को कैसे पहचानोगे? फैट जितने के सारे ऑयली चीज है ना बेटा, ऑयली चीज जो भी है, जैसे कि कडलीवर ऑयल हो गया, मछली हो गया, फिश से भी ऑयल निकलता है, मीट से भी ऑयल निकलता है, घी, बटर, ये सारे के सारे ऑयली होते हैं, चीज, ये सारे के सारे ऑयली होते हैं। तो सारे के सारे ऑयली थिंग्स दे कम्स अंडर फैट। एक फन फैक्ट बताऊं, सेम अमाउंट का फैट और सेम अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, इफ यू कंसिडर सेम अमाउंट ऑफ फैट एंड सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द इनटेक ऑफ फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर मैं 1 ग्राम का फैट ले रहा हूं और 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं, intake कर रहा हूं, so 1 gram of fat will provide me more energy than 1 gram of carbohydrate। so why are not we taking fat as our main source? तो हम अगर ज्यादा एनर्जी फैट देता है, if fat is giving more energy than carbohydrate, why not we are intaking the fat as our primary source? हम प्राइमरी सोर्स के तौर में फैट क्यों नहीं खाते हैं? जब देखो हम मतलब दबा के मछली, चिकन, ऑयली चीज खाते हैं, फिर हमको क्यों बोलते हैं सब कि ज्यादा जंक फूड मत खाओ, ज्यादा फास्ट फूड मत खाओ, ऐसे क्यों बोलते हैं? हम तो जमकर खाते हैं, हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी मिल जाता, क्या होता है दिक्कत?
कुछ तो प्रॉब्लम होता होगा ना बेटा, उसलिए मना कर रहे होंगे। क्यों मना करते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा इंटेक ऑफ फैट टेंड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ज्यादा हम खाना खाने से, फैट को ज्यादा इंटेक करने से एक कंडीशन आता है बेटा, एक कंडीशन आता है which is known as obesity. Obesity is the condition which comes in excess intake of fat in our body. Obesity is a condition in which excess intake of fat is occurred. जब ज्यादा से ज्यादा हम फैट को इंटेक करना शुरू कर देते हैं तो एक मोटापा जो बोलते हैं ना, ओबेसिटी का हिंदी जो होता है वो मोटापा बोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फैट इंटेक करने पर क्या होता है बेटा? ओबेसिटी का कंडीशन आता है। इसलिए हमें ज्यादा फैट खाने नहीं देते हैं, मतलब ज्यादा एनर्जी तो फैट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज्यादा अगर फैट खाएंगे तो ओबेसिटी का कंडीशन हो जाएगा। ओबेसिटी के कंडीशन से हार्ट और बहुत सारे डिजीज का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए हमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जनरली खाते हैं, पर फैट इक्वल अमाउंट का फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये वाला चीज तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये वाला चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा देना है कि फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम खाते क्या ज्यादा है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्डिंग। जो जैसे कि मैंने बॉडी बिल्डिंग क्या बोला था, अगर खरोच आ गया, कहीं पे चोट लग गया, तो उसको ठीक करने के लिए, टिश्यूज को नया चमड़ा लाने के लिए कुछ तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। और वो होता क्या है? प्रोटीन्स। वो होता क्या है? प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा प्रोटीन्स कौन कौन से फूड आइटम में है, उसको कैसे पता चलेगा? हाउ डू विल नो अबाउट प्रोटीन्स? देखो प्रोटीन्स का भी दो चीज होता है। सो इफ इट इज ए पल्सेस, सारे के सारे दाल और दाल के भाई बहन जो भी है, दाल और दाल के भाई बहन। अच्छा भाई बहन क्यों बोला? तुमने बोला होगा सर ग्राम्स, जितने के सारे दाल है वो तो मतलब पल्सेस होते हैं। अच्छा मटर जो होता है, चना जो होता है, ये सारे के सारे दाल का भाई बहन है। ठीक है, सारे के सारे दाल और उसका भाई बहन, ऑल द पल्सेस एंड देयर कजिन्स कम्स अंडर प्रोटीन। ठीक है, सारे के सारे दाल जो है और जो भी मतलब उसके भाई बहन है, सारे के सारे आते हैं किसके अंदर बेटा? प्रोटीन्स के अंदर। इसके अलावा दूसरा चीज क्या होता है? इसके अलावा दूसरा चीज ऑल नॉन वेज आइटम्स, ऑल नॉन वेजिटेरियन आइटम्स। नॉन वेजिटेरियन आइटम्स मतलब अंडा हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, पोर्क हो गया, बीफ हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं बेटा? प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। और प्रोटीन्स क्यों चाहिए हमें? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, जो भी हमारा वेयर एंड टेयर होता है उसको रिपेयर करने के लिए, जो भी हमारा खरोच आता है, चोट आता है, उसको रिपेयर करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। अच्छा नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव क्या क्या बोला था? डिजीज होने से पहले द न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोवाइड्स ए बैरियर, ए शील्ड, अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इज कम्स अंडर द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। और ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होता क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होता है विटामिन्स। ये क्या होता है? विटामिन्स। अच्छा ये विटामिन्स को विटामिन्स बोल देते हैं, लेकिन तुम कोशिश करना इसको विटामिन्स बोलने के लिए, क्योंकि दिस वर्ड विटामिन्स हैव कम फ्रॉम टू वर्ड्स वाइटल एमिन्स। Vitamins have come from two words, one is vital and one is amines। तो vital का मतलब इंपोर्टेंट है, amines मतलब एक तरीके का केमिकल कंपोजिशन है जो कि तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। तो ये vital amines जो है वो धीरे धीरे मतलब एक वर्ड में कन्वर्ट हो गया, बोलने पर वो हो गया vitamins, वो हो गया vitamins। ठीक है, तो विटामिन जो है कितने तरीके का होता है बेटा? विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, विटामिन ए, नेक्स्ट होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट होता है विटामिन सी, डी, ई और के। इतने सारे विटामिन होते हैं। और इसके बारे में थोड़ा हल्का फुल्का मैं बोल देता हूं, जैसे कि विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर आवर आईज। तो अगर विटामिन ए हम इक्वल मतलब सही अमाउंट में इंटेक नहीं करें, इफ वी आर नॉट टेकिंग विटामिन ए considerable amount, then it will cause a disease called night blindness। night blindness नाम के डिजीज होता है, वो विटामिन ए के डेफिशिएंसी के वजह से होता है। उसमें क्या होता है? अंधेरा होने पर लाइट के डेफिशिएंसी से हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, कम दिखाई देता है। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? दिस विटामिन मतलब दिस बी कॉम्प्लेक्स कंटेन मोर नंबर ऑफ विटामिन, जैसे कि B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे के सारे टाइप्स होते हैं विटामिन का, बी का। तो इतने सारे टाइप्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
and deficiency of vitamin B complex tends towards very disease and sometimes blood loss, blood deficiency in blood भी B complex को अगर कम करते हैं तो वो भी देखने को मिलता है। विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर स्किन्स, गम्स इन टीथ, स्ट्रॉन्ग गम्स एंड हेल्दी स्किन्स, इसके लिए विटामिन सी चाहिए होता है। विटामिन सी के डिफिशियंसी से एक डिजीज होता है स्कर्वी, द डिजीज नेम्ड एज स्कर्वी। और विटामिन सी कहां से ज्यादा मिलता है, जैसे कि लेमन और उसके भाई बहन जो भी है लेमन, ऑरेंज, ये सारे के सारे में क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन डी इज कॉल्ड एज द नेचुरल विटामिन व्हिच कम्स, मतलब हमको मिलता कहां से है, सनलाइट से ज्यादा मिलता है। अच्छा, इसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी मतलब केमिकली हम ले सकते हैं, लेकिन जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है विटामिन डी का, दैट इज नेचुरल सन लाइट होता है। विटामिन डी के डिफिशियंसी से भी क्या होता है कि मतलब अपना बोन्स जो होता है दैट बिकम्स कर्वी इन नेचर, दैट बिकम्स वीकन एंड सो देयर आर टू डिजीजेस, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेसिया व्हिच हैपेंस बिकॉज ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स जो होता है वो बच्चों के अंदर होता है, और ऑस्टियोमैलेसिया जो होता है दैट वो होता है एडल्ट्स के और, ठीक है। विटामिन ई और के, विटामिन ई आई थिंक प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होता है, और विटामिन के जो है वो चाहिए होता है ब्लड मतलब ब्लड के लिए, वो विटामिन के चाहिए होता है। सो यहाँ तक बात में समझ में आ गया होगा, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी देखते हैं कि न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसे होता है, न्यूट्रिशंस आर बेटा 3 टाइप, न्यूट्रिशंस आर ऑफ 3 टाइप्स, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, सैप्रोट्रोपिक। देखो कोई भी चीज को जब तुम पहली बार देख रहे हो ना, कोई भी चीज को तुम पहली बार देख रहे हो, उसका नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है, उसका नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है। सो सी द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक। ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉपिक मींस नॉरिशमेंट या फिर खाने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रॉपिक। तो जो खुद से खाना बनाकर खाता है उसको ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। खुद से कौन खाना बनाता है, एक ही चीज है जो दुनिया में खाना बनाता है खुद से, याद है, एक चीज नहीं है, लेकिन तुम जनरली वही एक चीज को देखते हो तो उसी को मान लेते हो एक ही चीज है। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, वो प्लांट्स कौन सा प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस। So what do you mean by photosynthesis? The process in which plants prepare their food in presence of sunlight and chlorophyll by the intake of water and minerals through the root and convert it into glucose and oxygen, that is known as photosynthesis। और वही photosynthesis के थ्रू वो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन छोड़ता है और वही ऑक्सीजन को हम इंटेक करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए भी चाहिए होता है, अपना खाना बनाने के लिए, हमारे लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि प्लांट्स उसी मेथड से ही ऑक्सीजन रिलीज करता है जो हम इंटेक करते हैं, है ना, जो हम इंटेक करते हैं। और रात को क्यों बोलते हैं प्लांट्स के नीचे नहीं सोने को, क्योंकि रात में प्लांट्स भी इंटेक करता है ऑक्सीजन, जबकि दिन में प्लांट्स इंटेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक होना जरूरी होता है। तो दिन में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करता है, वो प्रोसेस से ऑक्सीजन निकलता है और वही ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसका है, प्लांट्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन किसका है, प्लांट्स। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, जो खाना खुद से नहीं बना पाता है, those organisms they do not can prepare their own food themselves, rather than they depend on other organisms for their food supplement, are called as heterotropics। मानो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं, जो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं, तुम क्या बोलोगे, सर मेरे घर में तो मम्मी खाना बनाते हैं खुद से, तो मम्मी ऑटोट्रोपिक हो जाएंगे क्या, मम्मी तो खाना खुद से बनाते हैं ना। अच्छा, मम्मी तो खाना बनाते हैं, लेकिन वो जो खाना का जो चीज है वो आता कहां से है, तुम बोलोगे सर पापा मार्केट से ले आते हैं। वहां से क्या है, मतलब मम्मी तो खुद से खाना बना रही है, पापा मार्केट से ले रहे हैं, लेकिन वो जो सब्जी वो आता कहां से है, वो प्लांट से। तो प्लांट से तो मतलब वो खुद का, प्लांट्स का जो भी वेजिटेबल्स है, वो जो भी फ्रूट्स होता है, जो क्या होता है, वो अपने मतलब अपना खाना खाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आइटम होता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के तौर पर उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसी को हम चुरा के खाते हैं। तो हम
इनडायरेक्टली होते हैं क्या, चोर, जो कि खाना चुरा कर खा रहे हैं दूसरे का, है ना। प्लांट्स तो अपना खाना बना रहे हैं, वो स्टोर करके रखा हुआ है, एंड वी आर जस्ट स्टीलिंग द फूड्स फ्रॉम द प्लांट्स, सो वी आर द थीव्स। सर ऐसा कैसे, हम तो प्लांट्स नहीं खाते हैं, हम तो नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, वो तो प्लांट से नहीं आता। हम चोर वोर वगैरह कुछ नहीं है सर। आप ऐसा मतलब एलिगेशन मत लगाओ, हम चोर वोर नहीं है, हम बस प्लांट्स मतलब हम एनिमल से खाते हैं, चिकन मटन हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सब खाते हैं। आप ऐसा मत बोलो हमको। अच्छा बेटा, वो जो चिकन मटन या फिर मछली जो भी हम खाते हैं, वो क्या खाते हैं? चिकन जो है, जो मुर्गी है, वो दूसरे कोई छोटा मोटा कीड़ा को खाता है, और वो कीड़ा भी डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है खाना खाने के लिए। अच्छा मटन हो गया, मटन जो बकरी भेड़ ये हो गए, ये किस पे डिपेंड करता है? ये खाने के लिए भी डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर। अच्छा उसके अलावा अगर तुम बोलोगे सर दूध हम पीते हैं, तो दूध वो भी तो गाय क्या खाता है, घास फूस खाता है ना, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर। तो सारे के सारे इनडायरेक्टली हम डिपेंड्स करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर आवर न्यूट्रिशन। तो सारे के सारे चोर हुए ना। ये सारे के सारे ऑन ए लाइटर नोट है, डोंट टेक इट सीरियस, डोंट फील ऑफेंसिव। ये बस समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो हेटेरोट्रोपिक होता क्या है? जो ऑर्गेनिज्म, those organisms which cannot prepare food by themselves, rather than they depend on the food items for the other organism, specifically generally in plants, those are called as heterotrophs. Those are called as heterotrophs. अच्छा saprotropic फिर क्या होता है? saprotropic क्या होता है? Saprotropics are those organisms which depend on the dead and decayed animals for their nutrition. मतलब देखो कभी कभी अगर कोई कुत्ता मर जाता है या फिर कोई एनिमल मर जाता है, वो रास्ते में ऐसे गिरता रहता है और वो मिट्टी में बहुत दिन तक अगर रह जाएगा, 10, 15, 16 या फिर 1 साल 2 साल अगर रह जाता है, तो फिर वो क्या होता है? मिट्टी में मिलने लगता है, गलने लगता है, मिट्टी के साथ मिलने लगता है। वो कैसा होता है? some organisms are there, they secrete some chemical substances on them, they digest them, they make them that substance is simplified by that chemical substance secreted by those organisms, and they intake those solution as their nutrition and they grow. वो क्या करते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंस उनके ऊपर सीक्रेट करते हैं, और वो जो मरा हुआ जो भी जानवर का जो बॉडी है, वो केमिकल सब्सटेंस के साथ मिलकर वो क्या हो जाता है? एक सॉल्यूशन के तरह हो जाता है। तो उसको हम वो जो एनिमल्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि वो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, उसको इंटेक करते हैं और उसके साथ ही वो अपना न्यूट्रिशन देते हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाता है। those organisms are called as saprotropic nutrition. Those process of nutrition is called as saprotropic nutrition, and those organisms are called as saprotrophs. ठीक है। सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन प्लांट्स को बोला जाता है ऑटोट्रोप्स। व्हाई? Because the organism which prepare their own food, they are called as autotrophs, and the process of nutrition is called as autotropic nutrition. Similarly, we humans and the other animals are called as heterotrophs. The living organisms are called as heterotrophs, but the process of our nutrition is called as heterotropic nutrition. Similarly, those organisms which depend on the dead and decayed animals for their nutrition, they are called as saprotrophs, and the process of their nutrition is called as saprotropic nutrition. होप यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। देखो प्लांट्स के अलावा दूसरे भी एक ऑर्गेनिजम्स है जो कि खुद से खाना पकाता है, उसको बोलते हैं, एक तरह का अलजी होता है। अलजी क्या होता है तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, एक तरह का ऑर्गेनिज्म वो है। तो वो जो अलजी होता है वो एक तरीके का अलजी जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलजी। ठीक है, एक तरीके का अलजी भी होता है, BGA उसको शॉर्ट में बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलजी। वो उसके पास भी वो खुद से भी खाना बनाता है, तो वो भी खुद से। तो ब्लू ग्रीन अलजी आल्सो कम्स अंडर ऑटोट्रोप्स एंड इट्स न्यूट्रिशन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता कैसा है बेटा? ऐसा क्या बात है कि प्लांट्स अपने आप खाना बनाते हैं? तुम देखे होगे कि प्लांट्स का जो पत्ता होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ऐसा ग्रीन कलर होता क्यों है? बिकॉज दैट कंटेन्स ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल्स, एंड लीव्स, प्लांट्स का जो लीव्स होता है उसको क्या बोलते हैं? लीव्स आर कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स,
जो भी खाना वाना बनता है, सिंथेसिस ऑफ फूड दैट अकर्स इन द लीव्स continuous process में through a continuous process water and minerals are transported to the stems and the leaves by the roots, to the stems and the leaves by the roots. Then carbon dioxide from the air is taken from the tiny pores of the surface of the leaf. देखो पत्ता कोई एक ग्रीन, if we will take consider a green leaf, there are very tiny pores in between. These tiny pores actually open up. These tiny pores actually open up, and the passage of carbon dioxide and oxygen takes place. The passage of or transportation of carbon dioxide and oxygen takes place through these pores. मतलब देखो हमारे जैसे नाक होता है, हम क्या करते हैं, ये नॉस्ट्रिल से ही ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू नॉस्ट्रिल्स ऑफ आवर्स। हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू नॉस्ट्रिल्स ऑफ आवर्स। ठीक है, यही छोटे छोटे पोर से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दिस माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमाटा। दिस माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमाटा। जब भी ये स्टोमाटा ओपन होता है ना बेटा, जब भी ये पोर्स, मान लो ये पोर्स को मैं जूम कर लूंगा, ये ऐसे कुछ दिखेगा। ये पोर्स जब ओपन होता है, दिस पोर्स व्हेन ओपन अप, तभी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पैसेज होता है और एक्सचेंज होता है। जब ये बंद हो जाता है तो बिल्कुल मतलब एक्सचेंज नहीं होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर नोन एज ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये प्लांट्स में जो गैस का इनटेक और आउट होता है, ये ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। और ये जो स्टोमाटा होता है बेटा, ये स्टोमाटो को गार्ड करते हुए कुछ सेल इसके चारों ओर रहते हैं। इस स्टोमाटो को गार्ड करते हुए कुछ सेल्स यहाँ पे चारों ओर रहते हैं, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल, जो कि स्टोमाटा को गार्ड करते हैं। ठीक है, तो हम सूरज का रोशनी हमको मिल जाता है दिन में। सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन इन द डे टाइम। कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग इनटेकन by the plants through the stomata present in the leaves, and water is supplied through the roots to the leaves. So in presence of sunlight, that light energy is converted into the carbohydrate through photosynthesis process in presence of carbon dioxide and chlorophyll of the leaves. chlorophyll होता है तभी लीफ जो होता है ग्रीन दिखता है। जब अगर क्लोरोफिल नहीं होता है तो वहां पर ग्रीन नहीं दिखता है। तो क्लोरोफिल के वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो तुम बोलोगे सर अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल है और वो खाना बना पा रहे हैं, तो क्या वो जो ब्लू ग्रीन अलगी आप अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसमें भी क्लोरोफिल है क्या? हाँ बिल्कुल है बेटा, उसमें भी दैट कंटेन्स आल्सो क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू मेक इट्स ओन फूड, है ना। वो खुद से अपना खाना इसलिए बना पा रहा है। सो क्लोरोफिल होना जरूरी है, अनिवार्य है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस से ही प्लांट्स खाना बना पाता है। ठीक है, सो दैट फूड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो देखो जो हमें खाना बनाने के लिए वो जो लाइट एनर्जी चाहिए, वो लाइट एनर्जी ही कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में। वो लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब मिलके दैट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्लांट का न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिएंट होता है। तो अल्टीमेटली सनलाइट चाहिए एनर्जी के लिए। उसी एनर्जी को जो भी वेजिटेबल्स होता है, प्लांट्स अपना एनर्जी का इंटेक फुलफिल करने के बाद जो भी बचा हुआ एनर्जी उसको स्टोर करता है फ्रूट के तौर पे, वेजिटेबल्स के तौर पे, उसको हम खाते हैं। तो अल्टीमेटली हम भी डिपेंड कर रहे हैं ना सनलाइट के ऊपर, इनडायरेक्टली सनलाइट के ऊपर। वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपन सनलाइट फॉर द एनर्जी प्रोसेस, फॉर द एनर्जी इंटेक वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपन द सनलाइट, है ना। तो ये जो प्रोसेस है सनलाइट के वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। दैट्स व्हाई सनलाइट इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स। इसी के वजह से सनलाइट को बोलते हैं अल्टीमेट एनर्जी सोर्स। देखो ये खाना बनाने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट में। इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। Specifically, if I will tell, it will get converted into glucose, and its formula is C6H12O6. C6H12O6 का मतलब क्या है?
6 कार्बन रहेगा, 12 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स रहेगा, 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स रहेगा। अच्छा, और एक फन फैक्ट मैं बताऊं, ये ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट का ना बहुत सारे बदमाश भाई बहन भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कजिन्स अपने तुम्हारा खुद का बहुत सारे कजिन्स होंगे जो कि तुमको बहुत परेशान तंग करते होंगे, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारे ऐसे कजिन्स होते हैं जो कि हमें तंग करते हैं। देखो, अगर ग्लूकोज होता है, हम इंटेक ग्लूकोज को करते हैं तो ये हमारे बॉडी से डाइजेस्ट हो पाता, लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट का दूसरा कजिन भाई बहन है, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया। स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सारे के सारे क्या है, उसका बदमाश भाई बहन होते हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सारे उसका बदमाश भाई बहन होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं हमारे बॉडी में, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं बदमाश भाई बहन, जो कि हमारे बात नहीं मानते हैं, हमको तंग करते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और हम जो जब भी डिफिकेशन करते हैं, जब भी लैट्रिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जाते हैं, ये एज ए डिफिकेशन ये प्रोसेस में ये निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स में जो ग्लूकोज रहता है ना बेटा, प्लांट्स में जो ग्लूकोज रहता है वो टाइमली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक्चुअली टाइमली स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्लांट्स ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है, विद टाइम इट बिकम्स स्टार्च। एंड ये हमको कैसे पता चलेगा, एक प्रोसेस, एक टेस्ट तुम पहले से पढ़ोगे क्लास 6 में, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। तो स्टार्च आयोडीन टेस्ट के मदद से हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में स्टार्च है कि नहीं है। अच्छा, ये वाला फिगर में जैसे तुमको बताया था, लीफ में होता है स्टोमाटा, ये देखो ओपनिंग, ये वाला प्रोसेस जो है ये स्टोमाटा ओपनिंग है। उसको गार्ड करते हुए उसका ओपनिंग और क्लोज को कंट्रोल करने के लिए एक सेल होता है जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल। और जैसे कि मैंने बोला था, प्लांट जो ग्रीन दिखता है वो किसके वजह से दिखता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट को ही क्लोरोफिल बोलते हैं। यहाँ पर भी सेक्शन करके यहाँ पे स्टोमाटल ओपनिंग दिखाया गया है, और उसको गार्ड करके हुए गार्ड सेल को भी दिखाया गया है, लेकिन ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे जूम करके अच्छे से दिखाया गया है। तो आज का वीडियो यहां तक रखते हैं बेटा। होप जो भी मैं तुमको समझाने की कोशिश किया, सारे के सारे तुम समझ पाए हो। अगर तुमको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर क्वालिटेटिव एजुकेशन तुम्हें बिल्कुल पसंद है, ये वाला वीडियो का कंटेंट पसंद है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि सारे के सारे जो न्यू वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहेगा। So, eTuition is a platform where we focus on qualitative education. Many of students cannot get qualitative education due to many reasons. So, it's our small try. हमारा छोटा सा प्रयास है, हमारा ये छोटा सा प्रयास है, जैसे कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन बहुत सारे बच्चे में स्प्रेड कर सके। तो you can install our application in Play Store also, and वहां से तुम आप हमारा वीडियोस भी देख सकते हो, YouTube में भी हमारा वीडियोस देख सकते हो। तो आज के लिए क्लास को इतना रखते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए तुम बी स्टे सेफ, बी हेल्दी, डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी ए पार्ट ऑफ eTuition। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।